चीन ने 1.2 मिलियन रैबिट छोड़ दिए हैं अपने रेगिस्तान में। 12 लाख रैबिट और क्यों छोड़े हैं, यह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, चाइना कुछ भी करता है तो बिना अपने फायदे के कभी कुछ नहीं करता। चाहे वो कोरोना वायरस महामारी के दौरान चीन का मात्र 10 दिनों में वुहान शहर में एक विशाल अस्थायी अस्पताल का निर्माण करना हो या उच्च गति रेल नेटवर्क बनाना हो, चीन के साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी। चीन के रेगिस्तान अपना आकार लगातार बढ़ा रहे थे। 90 के दशक की बात करें तो चाइना का जो डेजर्ट फाइडलैंड जो था, जहाँ डेजर्ट था, वो तकरीबन 17 लाख मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि तकरीबन नियर 1/5 ऑफ द टोटल कंट्री लैंड है। सन 2015 आते आते चाइना का डेजर्ट फाइडलैंड रेगिस्तानी इलाका एक्सपैंड हो गया। 2.62 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 1/3 जमीन जो चाइना की थी वो रेगिस्तान में तब्दील हो चुकी थी। इससे चाइनीज अथॉरिटीज को होश आया। उन्हें ऐसा लगने लगा कि उन्हें जरूर बड़े कदम उठाने चाहिए, अन्यथा जो एक्सपेंशन हो रहा है रेगिस्तान का चाइना के अंदर, वो 10,400 स्क्वायर किलोमीटर एनुअली हो रहा था। जैसे ही 2000 क्रॉस किया, तब से लेकर अभी तक हर साल 10,000 किलोमीटर से ज्यादा जो एरिया था चाइना का, वो रेगिस्तान में बदल रहा था। इसे रोकने के लिए वहाँ पर बेहद बड़े प्लांटेशन किए, जिसे फॉरेस्टेशन कहा जाता है। प्लांटेशन के कार्यक्रम शुरू हुए रेतीली जमीन को बांधने और वहाँ पर हरियाली लाने के लिए, ताकि जो रेगिस्तानी जो लैंड जो लगातार बढ़ता जा रहा था उसे रोकने की मुहिम चलाई जा सके। लेकिन वह काम नहीं आ रहा था और तभी एंट्री होती है चाइना की एक रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट की, जिसका नाम कियान जूजन है। उन्होंने एक बहुत बड़ा चेंज लाया। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ पेड़ पौधों और घास उगाए रेगिस्तान में, रेगिस्तान के एक्सपेंशन को रोकने के लिए क्यों ना हम इसे एक इकोसिस्टम दें। और उसके बाद न्यू टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया। एक तो फॉरेस्ट्री यानी कि जंगलों में जिस पैटर्न के पेड़ पौधे उगते हैं वो एकदम यूनिफॉर्म नहीं रहते, यानी अगर सागौन लगा है तो सागौन ही सागौन लगा हुआ है, ऐसा नहीं होता। वहाँ मिक्स होता है अलग अलग स्पीसीज के पेड़ पौधों और झाड़ियों, ग्रास का, घास का। तो उस पैटर्न को अपना करके प्लांटेशन की जाने लगी। दूसरा, वहाँ पर एग्रीकल्चर इंक्लूड किया गया ताकि लोगों को रोजगार मिले। आबादी बहुत बड़ी है चाइना की और 1/3 जमीन अगर रेगिस्तान बन जाएगा तो लोगों का पेट पालना मुश्किल हो जाएगा। तो लोगों को रोजगार देने के लिए वहाँ पर एग्रीकल्चर उस प्रकार की फसलों को चुना गया जो रेतीले जमीन में कम पानी में पनप सके, और एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया। पहले फॉरेस्ट्री प्रमोट की गई, फिर एग्रीकल्चर प्रमोट किया गया, फिर उसी में इकोसिस्टम ऐड करने के लिए एनिमल हस्बेंड्री ऐड कर दी गई। एक इंटीग्रेटेड सिस्टम जिसमें फॉरेस्ट्री भी था, एग्रीकल्चर भी था और एनिमल हस्बेंड्री भी था। एनिमल हस्बेंड्री को हिंदी में पशुपालन कहते हैं। और यहाँ पर चाइना कौन सा पशु पाल रहा था, यह तय किया चाइना के रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट कियान जिनसेन ने। यह रिसर्च किया कि अगर हम कुछ ऐसी प्रकार के स्पीशीज, ऐसी जनजाति का जानवर अगर हम यहाँ पर डालते हैं जो कि यहाँ पनप सके सूखे एनवायरनमेंट में और बेहद तेज गति से वह ब्रीड कर सके, तो सबसे बढ़िया रहेगा। और उन्होंने चुना फ्रांस के एक स्पेशल ब्रीड के रैबिट को, रेक्स हेयर रैबिट। रेक्स हेयर रैबिट इसका नाम है। और इसे इसकी जो प्रजाति थी उसको धीरे धीरे इसका पशुपालन होने लगा। जो एग्रीकल्चर करने वाले किसान थे वही रेक्स हेयर रैबिट की ब्रीडिंग करवा रहे थे, उसका पशुपालन कर रहे थे, साथ में एग्रीकल्चर का काम कर रहे थे और जमीन को बचाने के लिए फॉरेस्ट के पैटर्न में प्लांटेशन भी करते जा रहे थे। इसके बाद जो हुआ वह हैरान कर देने वाला था दोस्तों। ये जो रेक्स रैबिट है, इसकी खासियत होती है यह घास की जड़ों को तलाशता है और घास की जड़ों को तलाशने के लिए इसे जमीन की मिट्टी में खुदाई करनी पड़ती है, सुरंगे बनाना पड़ता है। सुरंगे बना करके घास की जड़ें जो होती है वहां तक पहुंचना होता है, फिर उसको चढ़ता है। इसके लिए इसे सुरंगे बनानी पड़ती है, जमीन की खुदाई करनी पड़ती है। अब एक सबसे बड़ी बात ये जो रेक्स रैबिट है ये बाकी जानवरों की तुलना में 25 गुना ज्यादा इसकी प्रजनन क्षमता होती है, इसकी ब्रीडिंग कैपेसिटी होती है। ये एक साल में 40 बच्चे तक दे सकती है। अब खुदाई करने से क्या होता है, सॉइल में इम्प्रूवमेंट आ गया, क्योंकि उन्होंने गड्ढे खोदे तो एयर अच्छे से घुसी, नीचे की मिट्टी ऊपर आई, ऊपर की मिट्टी नीचे गई, जैसा कि अमूमन हल चलाने से होता है। जो है वहाँ पर अलग से एक फॉरेस्टेशन होने लगा, वहाँ पर जो घास उगने लगी। तो इसकी ब्रीडिंग के साथ और इसके खाने पीने के बिहेवियर के चलते इसकी खुदाई के तरीके की वजह से बीज फैलने लगे और वह इलाका ग्रीनरी में तब्दील होने लगा। दोस्तों, इससे पहले भी चीन ने तकनीकी क्षेत्रों में भी भारी प्रगति की है। हाई स्पीड रेल नेटवर्क से लेकर 5G तकनीक में अग्रणी होने तक चीन ने अपने इनोवेशन से पूरी दुनिया को चौंकाया है। पिछले कुछ दशकों में चीन ने आर्थिक विकास की जो गति पकड़ी है वह वाकई में अद्वितीय है। 1980 के दशक से चीन की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और अब यह दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप चीन के इन कारनामों को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दीजिए।